वहाँ से आप गए ग्वालियर? हाँ, तो मेरा सफ़र ऐसा था कि मैं जब गांव में था तब मैं चाहता था कि उतना ही मेरा विजन था कि 12th पास हो जाए, अच्छे नंबरों से हो जाए और मैं कुछ टाइपिंग वगैरह सीख लूँ तो मैं कहीं ना कहीं चिपक जाऊँगा, कहीं लग जाऊँगा। मेरे घर की स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं अफोर्ड कर सकता। मैं चाहता था कि घर वालों के काम में कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो 12th में जब और 12th तो आप फेल हो गए? हाँ, एग्ज़ाम देने गया तो फेल हो गया और फेल हो जाने के बाद समझ में आया कि ये फेल में क्यों हुआ हूँ, क्योंकि नकल नहीं चली। नकल नहीं चली? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक नकल करने का सिस्टम था। टीचर आते थे, बोर्ड पे लिखाते थे और हम सब लोग उसको टीप देते थे और टीप करके हम सब लोग परसेंटेज में अपने हिसाब से पास होते थे और कोशिश करते थे कुछ नौकरी लग जाए, कुछ काम धंधा हो जाए, कुछ शुरू करें। लेकिन उस साल क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति ऑफिसर के बन के रूप में आए जिन्होंने कि नकल नहीं होने देने का बीड़ा उठाया था और वो हमारे स्कूल में आके बैठ गए, नकल नहीं होने दूंगा, और सच में नकल नहीं हुई। तो मेरे दिमाग में ये बात गई कि हमारे उस बच्चे के लिए जो 12th में पढ़ रहा है, जो गरीब घर से है, उसके लिए सबसे बड़ा आदमी प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल हाथ जोड़ रहा है उनके सामने बार बार जा करके, नहीं नहीं रुको, आप खाना लाते हैं, चाय लाते हैं। तो उसने कहा नहीं, नकल होगी ही नहीं। तो मुझे ये लगा कि यार ये इतना बड़ा आदमी कौन है ये, और अगर इतना बड़ा आदमी है जिसके सामने सिस्टम ऐसे फैला हुआ है, बैठा हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं बन सकते हम। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ मेरे अंदर रह गई और जब मैंने उनसे बात की, चर्चाएं हुई, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा बनने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, नकल छोड़नी पड़ेगी, और आप नकल छोड़ेंगे, चीटिंग छोड़ेंगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये सोच करके फिर मैं ग्वालियर आया। और ग्वालियर में आपकी एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई आपके ऐसे दोस्त की जिन्होंने फिर वो किताब लिखी आपके ऊपर। हाँ। लेकिन वो जो किताब है वो आपकी स्ट्रगल की रही। ऐसे कौन से पड़ाव हैं स्ट्रगल के जो आपके ध्यान में आते हैं, रहते हैं? और चूंकि अब फिल्म आ गई है, लोगों ने फिल्म देखी है, तो उसमें उनकी बात हुई उस स्ट्रगल की। ग्वालियर में आने के बाद मेरा एक अच्छा दोस्त बना अनुराग पाठक। अनुराग पाठक ने मुझे इतनी हेल्प की कि दोस्ती की परिभाषा ही थोड़ी अलग हो जाती है। उसने मुझे साथ रखा, मेरे साथ खाना दिया, मेरे को कपड़े दिए, मेरे को अपने साथ में हर समय साथ लेके जाता था। अपने पर्स को मुझे देता था, रख ले तू, बाद में मुझसे पैसे मांगता था कि चाउमीन के लिए दे रहा है कि 8 रुपये की चाउमीन हाफ आती थी उस समय। तो वो ऐसा दोस्त था जो प्यारे दोस्त होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता है। हम भले ही भूल जाएं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करता है। वो जब मेरे साथ था तब उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, पर चूंकि वो भी ऐसा नहीं था कि हेल्प पूरी कर पाए, तो फिर मुझे ऐसे कुछ स्ट्रगल में काम करने पड़े, जो काम ऐसे थे जिनके सहारे मैं आगे बढ़ सकता था। जैसे मैं जब गांव से शहर आया था तो गांव में मैंने टेम्पू चलाया था। टेम्पू चलाने के बाद मैं जब यहाँ आया तो मुझे समझ में आया कि मुझे किसी भी हालत में लाइब्रेरी में एक काम मिला जहाँ मेरे को 350 रुपये मिलते थे। लाइब्रेरी के काम में मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं प्यून ज़रूर था वहाँ पर, लेकिन किताबें बहुत पढ़ने को मिली। मैं जानता भी नहीं था कि मैक्सिम गोर्की कौन है, ये अब्राहम लिंकन कौन है। मैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ पाया, मैं अम्बेडकर के जी के बारे में पढ़ पाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ पाया जो मेरे लिए तिलिस्म था। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब लोग इतना आगे कैसे बढ़े हैं। और मैंने एक बात महसूस की कि जितना जो आदमी आगे बढ़ा है वो उतना ही ज़्यादा ईमानदार, सरल और छोटे घरों से आया है। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, अगर वो कर सकते हैं तो। मेरी समस्या ये थी कि मुझे बोलना नहीं आता था, मेरी समस्या ये थी कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मेरी समस्या ये थी कि मैथ नहीं आता था, साइंस नहीं आता था। तो मैंने उस लाइब्रेरी में, मुझे याद है कि मैं जब सब चले जाते थे तो लाइब्रेरी बंद करके घंटों अकेला ही भाषण देता था, भाई और बहनों आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे करते करते मैं कोशिश करता था कि मैं सीख जाऊँ, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि कॉलेज में जहाँ पढ़ता था वहाँ एक दिन मैं मंच का संचालन करूँ। मंच का संचालन करना बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ। तो वो मैं सीखने की कोशिश करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर चीज़ धीरे 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 सीखने से आती है। माँ के पेट से कोई भी व्यक्ति सीख कर नहीं आता। ये बॉर्न इंटेलिजेंसी की जो संकल्पना है उसे मैं नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको एक्वायर करनी पड़ती है नॉलेज, इंटेलिजेंसी, और जो जब कर जाए
जीवन में कभी भी आप 4-5 साल किसी भी एक क्षेत्र में दे दीजिए, आप एक्सकेल कर, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 4-5 साल आपके जीवन का वो हिस्सा है जब आपने पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से दी है। तो ऐसे ही ये